सबको ले जाया जा रहा है। इसी ऑटो में सब है। और देखिए एक चीज़ हम आपको और दिखाएंगे, 10 साल की वह बच्ची है, उनकी जो है सो मौत इसी स्कूल के अंदर हुआ है। नहीं है जी जी, 3-4 महीना पहले भी एक बच्चा हमारा है, आप इन सबसे पूछ सकते हैं। का मौत हो गया है। हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर किस वजह से जो है सो मौत हुआ है। और यह विद्यालय में मौत एक प्रकार के जो है सो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना सामने आ रहा है। जैसे ही हम ग्राउंड पर काम करना शुरू किए तो यहाँ से प्रशासन भी अब अपना कदम खिसकाने लगे हैं। सोच सकते कितनी बड़ी मर्डर हो रहा है, ये मौत का कारखाना यहाँ पे बन गया है। ये आप 6 महीना के अंदर, साल भर के अंदर ये 3 घटना है। और जिस तरह से लापरवाही बढ़ता जा रहा है, कहाँ पर सोए हुए हैं शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास शिक्षा पदाधिकारी महोदया, क्या सेटलमेंट होता है? पैसा लेके सारा राफ साफ। अभी अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि 1.5 लाख रुपया में सेटलमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, गरीब गुरबा के लिए ये विद्यालय है। कस्तूरबा गांधी का परिकल्पना ही इसीलिए किया गया था इस विद्यालय में कि जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, शोषित हैं, दलित समुदाय के हैं, उनके लिए ये विद्यालय है। और उस विद्यालय में इस तरह से जघन्य अपराध होना, रात के 12 बजे यहाँ पर 500 मीटर के दूरी पर सरकारी हॉस्पिटल है, कई सारे नर्सिंग होम है, फर्स्ट एड, फर्स्ट ट्रीटमेंट तक नहीं किया गया है बच्चों का, और कोई संज्ञान नहीं लेता है। तो इस बात को यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी, उनके ऊपर कुछ एलिगेशन नहीं जाएगा, सारा मामला राफ साफ हो गया। हम लोग इससे पहले भी जो है, आज जैसे ही खबर चला, पता चला, हम लोग आए थे यहाँ पे, हम लोग मांग किए कि जो है इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन कुछ जो उसमें लोग जो थे उसको इधर से उधर सारा ये व्यवस्था है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले गया। इस देश में प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। न तो बेटी बच पा रही है, न बेटी पढ़ पा रही है। तो ऐसे तो बहुत बच्चे यहाँ पर मरते रहेंगे और पैसा देके मैनेज करता जाए। भारत न्यूज के साथ अभी हम मधुबनी जिला अंतर्गत अंदरठाड़ी प्रखंड के, आप देख सकते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पर है। और यहाँ पर आज जो है सो इतनी बड़ी घटना जो है सो विद्यालय के अंदर में अगर छात्रा की मौत हो गई तो आखिर कैसे मौत हुई, ये बड़ी सवाल है। हम लोग जानेंगे और जुड़ेंगे, पहले परिजन से जुड़ेंगे। और देखिए यहाँ पर बाहर दिखाइए, यहाँ पर इसी गाड़ी में सबको ले जाया जाएगा। शायद लाश इसी में अभी है और इसी से जो है सो आप देखिए यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी है। साथ ही साथ हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, सबको ले जाया जा रहा है। इसी ऑटो में सब है। और देखिए एक चीज़ हम आपको और दिखाएंगे, 10 साल की वह बच्ची है, उनकी जो है सो मौत इसी स्कूल के अंदर हुआ है। देखिए हम यहाँ के थाना अध्यक्ष से हम बातचीत करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर थोड़ा सा रुकिए ना मैडम, 1 मिनट थोड़ा सा। देखिए प्रशासन को सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशासन से जानकारी लेते हैं, तो प्रशासन जो है सो जानकारी देने में शायद असमर्थ है। प्रशासन जो है सो यहाँ पर जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह बात जो है सो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और प्रशासन, जैसे ही हम ग्राउंड पर काम करना शुरू किए तो यहाँ से प्रशासन भी अब अपना कदम खिसकाने लगे हैं। सोच सकते कितनी बड़ी बात है। जवाब नहीं दे रहे हैं आखिर विद्यालय के अंदर मौत हुआ बच्चा का या बाहर हुआ, इस बात की तो पुष्टि अभी नहीं करेंगे। लेकिन हमको 8-9 बजे करीब में दूरभाष के पता चला कि यहाँ किसी बच्ची का देहांत मर गया। हम यहाँ आए, कुछ भीड़ लोग लगे हुए थे, कुछ लोग थे, हमने जानकारी लिया तो रात में उनको पेट में दर्द हुआ बच्चिया को, और जिस कारण वो डेथ किया। ठीक, मतलब स्कूल में डेथ किया या बाहर डेथ किया? स्कूल में मरा है। स्कूल में ही मरा है। हाँ। अच्छा, एक आदमी बता रहे हैं यहाँ के कि बाहर ले गया, इलाज के दौरान बाहर में एक्सपायर कर गया। अब मान ली कोई तड़पता रहेगा तो क्या करेगा, छोड़ देगा उसको, इलाज नहीं कराएगा। जी जी बोलिए ना। हाँ, इसीलिए अब कहाँ मरा, लेकिन यहीं। अच्छा। हाँ, अंतिम सांस लटका हुआ था तो कहीं इलाज के दरमियान गिर गया, मर गया होगा। हाँ, तो देखिए बताया जा रहा है कि विद्यालय में ही मृत पाया गया। जी जी, आपके न्यूज में पहला घटना नहीं है। जी जी, 3-4 महीना पहले भी एक बच्चा हमारा, आप इन सबसे पूछ सकते हैं। स्कूल में जी, उसको भी इन सब से जानकारी ले लीजिएगा। और उसको भी रफा दफा किया गया है, इसको भी रफा दफा किया गया है। तो आवासीय कस्तूरबा विद्यालय है, 6 महीना के अंदर 2 घटना घटी है। ये पहली घटना नहीं है, ये दूसरी घटना है। लेकिन यहाँ पर जब स्थानीय प्रशासन से सवाल उठा रहे हैं, यहाँ से प्रशासन निकल पड़े हैं। जैसे ही यहाँ पर माइक और कैमरा ऑन हुआ है, जांच करने की विषय है।
जांच होनी चाहिए कि स्कूल में बार बार बच्चे की मौत कैसे होता है। मधुबनी जिला के ऐसा स्कूल कहीं नहीं देखे थे। क्या आप देखे हैं कभी? तो बताइए। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, जैसे सुने हैं आप यहाँ के पंचायत के मुख्य गार्जियन है, विद्यालय में बार बार घटना घटता है। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसको आप कवरेज कर रहे हैं। और यह स्कूल जो है आवासीय है और यह हमारे पोषक क्षेत्र में आता है, लेकिन पंचायत अंदर थाड़ी दक्षिण पड़ता है और यह दूसरी घटना है। और घटना स्कूल के अंदर में ही होता है, जिसको बाद में दूसरे रूप अमला जामा पहना दिया जाता है और कुछ पैसा देके रफा दफा कर दिया जाता है। स्कूल में घटना घटता है, उसको दूसरे रूप दे दिया जाता है। जी जी। और इसमें भी सुनते हैं 1.5 लाख रुपया दे के उसको मैनेज कर लिया गया है, जो कि कहीं से उचित तात्पर्य नहीं होता है। इसको जांच होना चाहिए। और इससे पूर्व में भी घटना हुई थी, तो ऐसे तो बहुत बच्चे यहाँ पर मरते रहेंगे और पैसा दे के मैनेज करता जाएगा। बाकी आपके थ्रू अगर प्रशासन सुन रहे हैं तो इस बात को आगे उठाएं। तो देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से स्थानीय लोग बता रहे हैं कि स्कूल में बार बार घटना घट रहा है, पैसा दे करके मामला को रफा दफा किया जाता है। पहली घटना नहीं है स्कूल के। यहाँ के प्रशासन, आंध्राठाड़ी प्रशासन और आंध्राठाड़ी के थाना के SHO महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस मामला को संज्ञान में लीजिए और जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर ये जिला अध्यक्ष है, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। बार बार सर, स्कूल में घटना घट रहा है। स्कूल जो है सो गरीब गुरबा के लिए स्कूल बना हुआ है, कस्तूरबा विद्यालय बना हुआ है, उसमें बार बार घटना घट रहा है। सर, इसमें सर क्या स्पष्ट हो रहा है? यही ये देश है और इसमें गरीब शोषित वंचित समुदाय के बच्चे इसमें रहते हैं, छात्रा रहती है। जो बच्ची थी वो कहाँ की बच्ची थी? वह गिदरगंज गांव का, जैसा कि पता चला कि गिदरगंज मदना पंचायत के गिदरगंज गांव का बच्चा है। तो ये सांप लिपा पोती का खेल है, पैसा का खेल है, इधर से उधर होते रहता है। इससे पहले भी जो एक चीज और है, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो है उस मापदंड पे एफोर्ड करती है कि यहाँ पर बालिका रह पाए? क्या सुरक्षा व्यवस्था है? कैसे बच्चे को सांप काट लेता है? कैसे कोई बच्चा जो अचानक बीमार होता है तुरंत उसकी कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ कर जाता है? ये रहस्य कहीं ना कहीं इसमें कुछ रहस्य अब लग रहा है। इससे पहले भी बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना आपने देखा होगा, तो वहाँ पे हम वो दूसरा मैटर था, उसको हम कनेक्शन यहाँ से नहीं करेंगे। आप लोग मांग क्या करते हैं? शिक्षा विभाग से आप लोग क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। उनके रीजन में ये लगातार ये घटना हो रही है और जिस तरह से लापरवाही बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की टीम यहाँ पर आई हुई थी, 2-3 थाने के लोग आए हुए थे, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि किसी भी तरह पोस्टमार्टम हो, बहुत सहयोग उनका था उनका, और उनका कहना भी था कि जो है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन जबरन कुछ असामाजिक व्यक्ति के लोग जो हैं, जो जिनका खेल है प्लेसमेंट करने का, पैसा का हेरी फेरी करने का, उन लोग जैसे आदमियों ने यहाँ पर जो है अरेंज किया है और मामला को जो है लिपा पोती किया है। कोई इसमें असामाजिक तत्व नहीं था। उसके बच्चे के परिजन ही उसके गांव के कुछ लोग थे, इसमें कोई असामाजिक नहीं थे। देखिए हम आवेदन दिए हैं, आपको दिखा रहे हैं कि इसको उच्च स्तरीय थाना प्रभारी के माध्यम से जांच होना चाहिए। जो मेरा काम हमने किया है, लेकिन यहाँ के कुछ गार्जियन को भी सजग होने की जरूरत है। नेता को सजग होने की जरूरत नहीं है। यहाँ के गार्जियन भी अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, देखने नहीं आते हैं, केयर नहीं करते हैं। आज तक हम 3 साल हो गया इस पंचायत के मुखिया हुए, आज तक किसी स्कूल से, किसी आंगनबाड़ी से, किसी डीलर के कोई अभियोक्ता कोई कंप्लेन नहीं किया कि हमको 5 किलो कम दे रहा है अनाज, मेरे बच्चों को ABCD नहीं आ रहा है, आंगनबाड़ी में हमको ABCD नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ सिर्फ एक शिकायत आता है कि हमको राशि नहीं मिला, पोशाक राशि नहीं मिला, खिचड़ी नहीं मिला, इसी का शिकायत है। अगर प्रशासन जुड़ेंगे, अगर प्रशासन जिम्मेवार है तो हम लोग भी उतने ही जिम्मेवार है। इस बात को भी चैनल के माध्यम से देखिए कि प्रशासन तब सजग होगा जब हम लोग सजग होंगे। और एक चीज और आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि अभी ये तीसरी घटना हो गई, इससे पहले भी 2 घटना हुई थी। उसमें क्या हुआ? किसी को कार्रवाई किसी के ऊपर हुआ है, कोई सस्पेंड हुआ, निलंबित हुआ है। तीसरा घटना फिर नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि इससे आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से इस बात की इतनी ज़्यादा दूर तक इसका मैसेज जाए, बिहार सरकार और बिहार प्रशासनिक सेवा में जो बैठे हुए वरीय पदाधिकारी है उन तक जाए, ताकि उनके माध्यम से, उनके द्वारा संज्ञान लिया जाए और इस विद्यालय के ऊपर जो भी आरोपित शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो। कार्रवाई भी होगा, सब कुछ होगा।